हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका चैनल ब्रेन कोच पे। कल लास्ट टाइम हमने जो वीडियो किया था उसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 यानी कि चैप्टर जो आपका थर्ड है उसमें 3.2 एक्सरसाइज का पार्ट 1 कर लिया था। और उसमें एक तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था जिसमें हमने ये समझाया था कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल कैसे हम उसको जानेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। उसमें फिर हमने ये कवर किया था कि क्या वो लीनियर इक्वेशन है तो टू वेरिएबल में है या नहीं है। उसके बाद हमने उसके मेथड्स जो है कौन कौन से मेथड से हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं वो सभी हमने जाना था। अगर फिर भी आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट वो वीडियो आप प्लीज देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को क्या है अच्छे से समझ में आ जाए जो आज का हम कवर करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में जो कवर करेंगे वो करेंगे एक्सरसाइज 3.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और एक पार्ट हम सिर्फ एक्सरसाइज थ्योरी का, बाकी के जो पार्ट है वो अगली वीडियो में करेंगे। सिर्फ हम धीरे धीरे सोल्यूशन यहाँ का जो सिलेबस है इसलिए कर रहे हैं कि अभी आप क्या है इनिशियल स्टेज पर हो तो ज्यादा चीजें एकदम से दिमाग में नहीं बैठती हैं, तो फिर भी आप हम उसको धीरे धीरे सोल्व करेंगे तो क्या पता वो चीजें आप लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठ सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि सोल्व 2x plus 3y is equal to 11, 2x minus 4y minus 74 and hence find the value of m for the which y is equal to mx plus 3। यहां पर हमारे को सोल्व क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां पर m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और m की वैल्यू कब आएगी, जब हम या तो y की वैल्यू को सर्च करें और या x की वैल्यू को, क्योंकि जो ऊपर लीनियर इक्वेशन दी हुई है वहां से सिर्फ x और y की वैल्यू आ सकती है। वहां से क्या आ सकती है, x और y की वैल्यू। और एक बार x और y की वैल्यू अगर हमारे को पता चल गई तो m की वैल्यू भी आ जाएगी। चलो सोल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, 2x plus 3y is equal to 11। ठीक है, जो आपको मैथ में आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये है। उसके बाद 2x minus 4y is equal to minus 24, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। आप लोगों को हमने पहले बताया था और जैसा आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको पता भी चल गया होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे को क्या करना होता है, किसी एक इक्वेशन से चाहे पहली या दूसरी x या y को इक्वेट करना होता है और जो x और y को इक्वेट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो दूसरी इक्वेशन में पुटअप करना होता है। इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 को यूज करते हैं। तो 2x plus 3y is equal to 11, 3y is equal to 11 minus 2x और y is equal to 11 minus 2x अपॉन में ये आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमारे को ये रिजल्ट मिला जो हमने यूजिंग इक्वेशन 1 को यूज करके निकाला। अब क्या करना है, substitute वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। अब देखिएगा किस इक्वेशन में पुटअप करने से अपना काम चलेगा, इक्वेशन 2 में पुटअप करेंगे क्योंकि 1 से तो हमने इसको इक्वेट ही किया है, 1 से हमने इसको इक्वेट किया है, इक्वेशन 2 में पुटअप करेंगे। तो इन इक्वेशन 2 में कैसे करोगे, सबसे पहले इक्वेशन 2 को लिखिएगा 2x, यहां पर माइनस लिखा हुआ है और फिर ये है 4 माइनस 4 और y की वैल्यू क्या लिखोगे, 11 माइनस 2x बाय 3 और आगे जो लिखा है वो सेम का सेम यहां पर लिख दीजिएगा 24। ये रिजल्ट हमारे को मिल चुका। अभी क्या करना है, अभी हमारे को 2x इसको सोल्व करेंगे, 2x माइनस यहां पर माइनस यहां पर प्लस, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करवानी है। तो 4 की मल्टीप्लाई 11 के साथ करवाएंगे तो माइनस 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस 44। क्लियर। उसके बाद प्लस हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा प्लस 2x, क्योंकि 4 की माइनस के साथ माइनस 4 की माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करी तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 8x और बाकी इसके साथ कुछ नहीं है तो आगे जो बचा है और इसके डिवाइड में आगे जाएगा 3 और आगे बचा माइनस 24। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, 1 कर दो, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, 1 कर दो और अब इसका क्या ले लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा 3। 1 को 3 से डिवाइड करवाया, 3 को 1 से क्या करवाते हैं, डिवाइड करवाते हैं तो 3 ही आएगा। उसके बाद 3 और ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 6x माइनस इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ, अभी इसकी डिवाइड करवाओ तो 1 आएगा और 1 आएगा तो ये रह जाएगा 44 प्लस रह जाएगा 8x और इज इक्वल टू इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 4 12 और 3 2 6 और 1 7। सभी का हमने एलसीएम ले लिया तो दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या है अपने पास, ये 6x ये 8x, ये 6x और 8x कितना हो जाएगा 14x और ये इज इक्वल टू माइनस 72 तो है ही और इसको उस साइड ले जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। ये बचा 14x
ये बचा माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 28, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 28/14, कैंसल आउट किया तो -2 किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। एक बार से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद अगला सोल्व करते हैं। x की वैल्यू -2 आ गई है। चलिए देखिए आगे, x की वैल्यू हमने लिख लिया यहां पर, x की वैल्यू -2। अभी क्या करेंगे, अब x की जो वैल्यू आई है, y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुटअप कीजिएगा या इक्वेशन 2 में पुटअप करिएगा। अभी हमने कुछ ज्यादा इस पे ध्यान देने वाली बात नहीं है, तो क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में पुटअप कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है, 2x की वैल्यू -2, 2 और x की वैल्यू -2, प्लस में 3y इज इक्वल टू 11। यहां से हो जाएगा -4 प्लस में 3y इज इक्वल टू 11, और 3y की वैल्यू निकालेंगे तो 11 प्लस में ये साइड जाकर 4 हो जाएगा। ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि यहां पर माइनस का साइड प्लस का, और 3y इज इक्वल टू 15, और y की वैल्यू आ जाएगी 15/3, कैंसल आउट हुआ तो ये हो जाएगा 5 से 3 5 जा 15। x की वैल्यू ये और y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5। हमारे को ये दो चाहिए थी, x और y की वैल्यू। अब x और y की वैल्यू को यूज करते हुए हमारे को जो दिया हुआ है इसमें पुटअप करेंगे, ठीक है ना। तो नाउ y इज इक्वल टू mx प्लस 3, और y की वैल्यू कितनी है 5, m की वैल्यू हमारे को निकालनी है, x की वैल्यू कितनी है -2, और प्लस हो जाएगा 3, 5 ये इस साइड आ जाएगा -3 इस साइड आ जाएगा, और ये हो जाएगा -2m। यहां पर बचा 5 में से 3 जाएगा तो प्लस का 2 इज इक्वल टू -2, और m -2 इसके डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा -2 इसके डिवाइड में ले आओ तो यहां पर 2/-2 इज इक्वल टू m, कैंसल आउट किया तो m की जो वैल्यू हुई -1, और यही अपना क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने जो क्वेश्चन 2 है 3.2 एक्सरसाइज का तो सोल्व करना है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सिर्फ हम इसका एक पार्ट करेंगे, बाकी के पार्ट कल की वीडियो में। तो यहां पर है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहां पर स्टेटमेंटल क्वेश्चन दिए हुए हैं, स्टेटमेंटल क्वेश्चन आपका 3 या 4 मार्क्स का आता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। तो ये जो चैप्टर है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे जो जितने भी स्टेटमेंटल क्वेश्चन है ना, सबकी जो वेटेज है वो बराबर है। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हुए सोल्व करेंगे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। अब हमारे को न तो कोई नंबर दे रखा है, सिर्फ दो नंबर का क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। उसके बाद में ये बोल रखा है कि एक नंबर जो है दूसरे का कितना है 3 टाइम्स है। तो चलिएगा सोल्व करते हैं कैसे। हमने ऐसे सिचुएशन में नंबर जो है एज्यूम करने पड़ेंगे, ठीक है ना। लेट वी सपोज जो एक स्मॉलर नंबर लीजिएगा, एक लार्जर नंबर लीजिएगा। लेट वी सपोज स्मॉलर नंबर इज x, और यहां पर ले लिया लार्जर नंबर। तो क्या बोला है, लार्जर नंबर हमने ले लिया, मान लीजिए y है। इसमें क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 है एंड वन नंबर इज थ्राइस द अदर। पहला नंबर दूसरे का कितना है 3 गुना। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो इसमें क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो सबसे पहले तो यही कर दीजिएगा कि x माइनस अगर मैं y करता हूं, ठीक है ना। चलो y माइनस x कर लो क्योंकि हमने स्मॉलर नंबर उसको माना है। यहां पर हम क्या करेंगे, लार्जर नंबर y है तो y माइनस x इज इक्वल टू कितना आएगा 26 आएगा, क्योंकि लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे तो इसने बोल रखा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। फिर देखिएगा लेट वी सपोज स्मॉलर नंबर x, और ये कोई जरूरी नहीं है कि स्मॉलर आप x ही मानो और या लार्जर y मानो, वाइस वर्सा भी कर सकते हो कि इसको आप स्मॉलर मान सकते हो, इसको आप लार्जर मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इनका जो डिफरेंस उसकी अकॉर्डिंग चलेगा, पहले लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, जो डिफरेंस आएगा 26। अब आप देखोगे कि ये क्या बन गई, एक लीनियर इक्वेशन बन गई जिसका नाम लीनियर इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। फिर क्या बोला है, वन नंबर इज थ्राइस 39। केस 2 में क्या बोल रहे हैं, अगर मैं केस 2 में बात करूं तो एक नंबर दूसरे का थ्राइस यानी कि बड़ा है, 3 गुना बड़ा है, तो बड़ा नंबर y है। अगर मैं y को इक्वेट x करता हूं तो क्या y इज इक्वल टू x है,
y इज इक्वल टू x नहीं है। क्यों नहीं है? कि वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। मतलब बड़े वाले नंबर यानी कि छोटे वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो बड़े वाले नंबर के इक्वल हो जाएगा। ये छोटे वाला नंबर, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? 3 से, क्योंकि बड़ा नंबर छोटे नंबर का 3 गुना है। छोटे वाले को 3 से गुना करेंगे तभी वो किसके बराबर हो जाएगा? y के बराबर हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3x, ये हम इक्वेशन इसको 2 मान के चलिएगा, या तो ये कीजिएगा या इसको ऐसे भी रख सकते हैं, y माइनस 3x इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपकी 2 हो सकती है। ठीक है ना? अब आपके पास होगा तो ये इसका y इज इक्वल टू 3x आएगा। अब हमने ये सब्स्टिट्यूट करना है, y इज इक्वल टू 3x को सब्स्टिट्यूट करना है किसमें? इक्वेशन 1 में। करिएगा सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 3x इन इक्वेशन 1, क्योंकि ये 2 से आया है, 2 से आया है तो हम किस में पुटअप कर देंगे? 1 में पुटअप कर देंगे। ठीक है ना? 1 में पुटअप करेंगे तो 1 क्या है अपने पास? y माइनस x इज इक्वल टू 26, और y की वैल्यू कितनी रखनी है? 3x। 3x माइनस x इज इक्वल टू 26, और ये बचा 2x इज इक्वल टू 26, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 26/2, और कैंसिल आउट किया तो 13। तो अब x की वैल्यू अपने पास कितनी आ चुकी है? 13 आ चुकी है। और इसने क्या बोला है कि अगर हमारे को जो स्मॉलर नंबर मिल गया वो x मिल गया, तो लार्जर नंबर कितना है? लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर का 3 टाइम है। तो अब x की वैल्यू किस में रख देंगे? इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो y इज इक्वल टू 3x था, तो ये y इज इक्वल टू 3x था, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 इंटू 13, और y की वैल्यू आ जाएगी 39। तो अपने पास क्या क्या आ चुका है कि जो हमने स्मॉलर नंबर माना था, फाइंड देम बोला था ना कि फाइंड देम, तो x इज इक्वल टू 13 और y इज इक्वल टू 39, ये आपका स्मॉलर हुआ और ये आपका लार्जर नंबर हुआ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने स्टेटमेंट कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, स्टेटमेंट को अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो वो आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 76 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर। तो हमने स्मॉलर को माना, लार्जर को माना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले। पहला कंडीशन हमारे को ये मिला था, सेकंड में हमारे को ये कंडीशन मिला था। दोनों को जब हमने सोल्व किया तो x की वैल्यू 13 और y की वैल्यू 39। तो चलिए आज की वीडियो में हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे। अगले जो स्टेटमेंटल क्वेश्चन है कल की एक और वीडियो में करेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, दो क्वेश्चन का करेंगे काम। ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं दोबारा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहिएगा। ओके, जय हिंद।